स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ का निशाना है वो अल्टीमेटली चाइना के ऊपर है। पूरे दुनिया के ऊपर इस समय जो टैरिफ है वो 90 दिन के लिए रुका हुआ है, लेकिन चाइना के ऊपर 145% का टैरिफ यहां पर ट्रंप ने लगा दिया। तो एक्सपेक्टेशन ये था कि यहां पर टैरिफ लगाने की वजह से जो चाइना का एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, चाइना फेल हो जाएगा। उल्टा हुआ क्या है कि मार्च के महीने में अगर आप देखेंगे, चाइना का 17 महीने का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो खबर, चाइनाज एक्सपोर्ट सोर ओवर 12% इन मार्च डिस्पाइट ट्रेड वॉर। इंपोर्ट्स भी डिक्लाइन हुए हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे, भारत के पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी IQ पर इस समय सेल चल रही है हमारे हर एक कोर्स के ऊपर। मतलब चाहे 2026 का अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं या फिर 2027 का लॉन्ग टर्म बैच, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हैं और सब में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। यूज करिए ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मार्च 2025 में, मतलब पिछला जो महीना है, चाइना का एक्सपोर्ट लगभग 12.5% बढ़ा है। अच्छा, जब मैं 12.5% कह रहा हूं मार्च के महीने में, इसका मतलब यह हुआ मार्च 2024 में जितना एक्सपोर्ट किया था चाइना ने, उसके मुकाबले मार्च 2025 में जितना एक्सपोर्ट हुआ है उसमें आपको 12.5% का जंप देखने को मिलेगा। और मार्च में आप देख सकते हो $313 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है बीजिंग ने, चाइना ने। और कहीं ना कहीं आपको समझना है कि जिस प्रकार से ट्रंप ने एक टैरिफ का भूचाल लाया था, उसका असर तो अभी देखने को नहीं मिला। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ब्लूमबर्ग के जो सर्वे थे उसमें कहा गया था कि 4.5% का ही इजाफा होगा चाइना का एक्सपोर्ट में। तो उसको सरपास कर दिया और इसलिए काफी लोग आश्चर्यचकित हैं कि हो क्या रहा है यहां पर। और उल्टा अगर आप देखोगे, चाइना का जो इंपोर्ट है वो गिर गया है। मतलब एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और इंपोर्ट लगभग 4.3% गिर गया है। तो थोड़ा सा नंबर की हम बात करते हैं एक बार। अगर आप देखिए, जो टोटल एक्सपोर्ट मैंने आपको बताया $313 बिलियन, ये मैं सिर्फ मार्च के महीने की बात कर रहा हूं, और इसका ग्रोथ मतलब 12.5%। और एक्सपोर्ट्स अगर आप देखोगे स्पेशली टू यूएस, क्योंकि हम यूएस के पर्सपेक्टिव से चर्चा कर रहे हैं, तो जितना एक्सपोर्ट यूएस को किया उसमें भी लगभग 4.5% का जंप आया है। और यहां पर चाइना का जो मंथली ट्रेड सरप्लस है, वैसे अगर आप देखोगे ईयरली ट्रेड सरप्लस तो लगभग $300 बिलियन का है, चाइना का सरप्लस है यूएस के साथ। तो मंथली ट्रेड सरप्लस भी लगभग $27.6 बिलियन ये मार्च के महीने में आपको देखने को मिलेगा। और क्वार्टर 1 का अगर आप ट्रेड सरप्लस देखो यूएस के साथ, तो ये पहुंच गया है $76 बिलियन। मतलब यूएस के साथ जो ट्रेड सरप्लस है वो कम होने के बजाय और बढ़ गया है एक प्रकार से, क्योंकि ट्रंप क्या चाहते हैं कि चाइना के साथ यहां पर जो डेफिसिट है उनका, यूएस का, वो कम किया जाए। लेकिन उल्टा क्या है कि यूएस के लिए डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। अच्छा, मेन रीजन क्या है? देखो, यहां पर एक चीज आपको समझने की जरूरत है। सबको पता था कि 2 अप्रैल से टैरिफ लगने वाला है, और लगाया भी था ट्रंप ने, ऑल्दो वो बाद में विड्रॉ किया, लेकिन चाइना पर विड्रॉ नहीं किया है। तो यहां पर क्या है कि मार्च के महीने में अचानक से ये स्ट्रैटेजी लाई गई फ्रंट लोडिंग की। फ्रंट लोडिंग स्ट्रैटेजी मतलब होता है कि टैरिफ लगने के पहले ही यहां पर जो यूएस के इंपोर्टर्स हैं उन्होंने बड़ी मात्रा में बहुत सारा जो गुड्स है वो चाइना से इंपोर्ट करा लिया, ताकि जब टैरिफ लगे तो उतना असर ना हो। तो ये एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है अभी के लिए, जिसकी वजह से मार्च में इतना रिकॉर्ड एक्सपोर्ट देखने को मिला है। और कौन से प्रोडक्ट में आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन, सेमीकंडक्टर, मशीनरी, अप्लायंसेस और रिन्यूएबल जो एनर्जी टेक्नोलॉजी है, जैसे सोलर पैनल्स, ईवी पार्ट्स, ये सब हो गए। अच्छा, अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं तो चाइना का इंपोर्ट लगभग 4.3% गिर गया। कितना इंपोर्ट किया था चाइना ने? $211 बिलियन का। मतलब आप समझिए, चाइना ने एक्सपोर्ट किया $313 बिलियन और इंपोर्ट किया है सिर्फ $211 बिलियन। मतलब एक महीने में इनका जो सरप्लस होता है चाइना का, वो $100 बिलियन से ज्यादा का होता है। सोच के देखिए। और इंपोर्ट इनका लगातार दूसरे महीने गिरा है। अच्छा, इंपोर्ट गिरने का कारण क्या है? देखो, ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट गिरा है तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है चाइना के लिए। इसका नुकसान होता है, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट कम कर रहे हो, मतलब डिमांड कम हो रही है, तो एक तो क्या है कि चाइना के अंदर जो डोमेस्टिक डिमांड है वो नीचे जा रही है। रियल इस्टेट क्राइसिस कह लीजिए, कंजम्पशन स्लम्प जो आया है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा क्या है कि अभी जिस प्रकार का जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, सप्लाई चेन में रीएडजस्टमेंट हो रहा है। बहुत सारे कंपनीज जो पहले चाइना के अंदर थे वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इंपोर्ट में भी अगर आप देखोगे, चाइना ने जो इंपोर्ट कराया मार्च के महीने में, उसमें क्रूड ऑयल में एक्चुअल में पॉजिटिव हुआ है, क्रूड ऑयल बढ़ा है, क्योंकि ईरान, रशिया, यहां पर सैंक्शंस लगा हुआ है, तो सस्ते में ऑयल जो है वो चाइना ने भरपूर मात्रा में मंगाया। लेकिन बाकी चीजों में, जैसे सोयाबीन हो गया,
आयरन ओर हो गया, कोयला हो गया, इन सब में जो इंपोर्ट है चाइना का बड़े तेजी से यहां पर गिरता हुआ देखने को मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि चाइना इस समय स्ट्रैटेजी क्या अपना रहा है। देखो, एक तो हम सबको पता है कि यहां पर ट्रंप ने जिस तरह का टैरिफ स्पेशली चाइना के ऊपर लगाया 145%, ये बहुत ज्यादा इनफैक्ट। तो इसी को देखते हुए चाइना ने अपनी स्ट्रैटेजी चली है उसको काउंटर करने के लिए, और क्या किया है, अपना एक्सपोर्ट मार्केट को अब वो डाइवर्सिफाई कर रहा है। जैसे जो सामान पहले वो भेजा करता था यूएस में, अब उसको पता है उतना नहीं भेज पाएगा, इसकी वजह से अब वो साउथ ईस्ट एशिया में यहां पर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और आप देख सकते हो मार्च के महीने में 17% का जंप आया है। अफ्रीका में जो एक्सपोर्ट वो करता है उसमें 11% का जंप आया है, और सेम यही चीज लैटिन अमेरिकन कंट्री में वो कर रहा है। मतलब चाइना अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है, एक्सपोर्ट का मार्केट बढ़ा रहा है, ताकि जो उसका पहले एक्सपोर्ट होता था अमेरिका में वो नहीं होगा, तो यहां पर उसको नुकसान ना हो। और इसलिए अगर आप देखोगे इस समय शी जिनपिंग जो है वो कई जगह जा रहे हैं, अलग अलग देशों में जा रहे हैं। जैसे रिसेंटली उन्होंने विजिट किया वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, और वहां पर उनसे बातचीत कर रहे हैं, डील साइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमसे ज्यादा गुड्स खरीदिए। यहां पर न्यू सप्लाई चेन बनाया जा रहा है, जैसे ईवी, पाम ऑयल, चिप्स, ये सब चीजों के ऊपर फोकस है। और स्पेशली जो बेल्ट एंड रोड 2.0 यहां पर लॉन्च किया गया, जिसके तहत चाइना और ज्यादा कंसेशन देने के लिए रेडी है। तो ये चाइना के द्वारा इस समय अपनी स्ट्रैटेजी प्ले की जा रही है। और इनफैक्ट मैं देख भी रहा था, खबर ये आई कि चाइना के जो स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है कि हाँ, ये बात सही है कि चाइना के ऊपर प्रेशर है और कुछ एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से, मतलब वही डोनाल्ड ट्रंप की वो बात कर रहे हैं, बट उनका ये भी कहना है दैट स्काई विल नॉट फॉल, मतलब हमारे ऊपर आसमान नहीं गिर जाएगा। जो ट्रंप जो भी कुछ कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रैटेजी चलेंगे और हम अपने आप को बचा कर रखेंगे। तो ये चाइना इस समय कर रहा है। अच्छा, इसका ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर क्या इंप्लीकेशन है, ये जो भी कुछ हुआ है। देखो, चाइना के ऊपर अगर हम बात करें तो उनको शॉर्ट टर्म में गेन हो रहा है, क्योंकि मार्च के महीने में मैंने आपको बताया भरपूर मात्रा में एक्सपोर्ट किया है चाइना ने। फिर इसका लॉन्ग टर्म तो रिस्क है ही है, क्योंकि यूएस सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना का, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें गिरावट आएगी, तो उसको रिस्क तो रहेगा। लेकिन साथ ही साथ यहां पर ग्लोबल साउथ के साथ अब वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप करना चाहता है चाइना। जहां तक यूएस का सवाल है, तो देखो क्या सवाल यही उठ रहा है कि क्या जो ट्रंप की पॉलिसी है वो बैकफायर कर रही है। देखो, अभी अगर आप मार्च का डेटा देखोगे तो ऐसा लग रहा है, हाँ, क्योंकि यहां पर मार्च में एक्चुअल में यूएस का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बढ़ गया। लेकिन यहां पर ट्रंप ये कह रहे हैं कि देखिए, हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें फायदा हो, तो उनका यह है कि लॉन्ग टर्म में हमें फायदा होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी अगर आप देखोगे तो यूएस के इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कंज्यूमर्स को ज्यादा पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी इस तरह के गुड्स। अच्छा, ग्लोबल ट्रेड के ऊपर क्या असर आएगा। देखो, ग्लोबली अगर आप देखिए तो यहां पर ट्रेड आर्किटेक्चर में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा। अभी क्या है कि एक यूनिपोलर जैसा सिचुएशन बना हुआ था, यूएस चाइना, चाइना यूएस, काफी ज्यादा ट्रेड होता था। लेकिन अब मल्टीपोलर मॉडल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आसियान देश होंगे, साउथ एशिया होगा, अफ्रीका होगा, लैटिन अमेरिका होगा, और साथ ही साथ जो ग्लोबल सप्लाई चेन का रिस्क था ना अभी तक दुनिया में, वो काफी हद तक कम भी हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्सिफाई करेंगे। तो इसलिए आपको ग्लोबल ट्रेड के ऊपर असर देखने को मिलेगा। अच्छा, अब हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें। देखिए, मैंने कल ही वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया कि भारत ने भी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है मार्च के महीने में, सॉरी, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है, दैट इज 2024-25 में अगर आप देखोगे तो भारत का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड $820 बिलियन पहुंच गया है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। तो यहां पर अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि भले ही हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन चाइना के साथ हमारा डेफिसिट अभी भी यहां पर बना हुआ है और बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको अभी दिखाऊंगा ग्राफ वगैरह के थ्रू। लेकिन स्पेशली आप देख सकते हो हमारी जो डिपेंडेंसी है इन तरह के गुड्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी, सोलर पैनल, वो अभी भी बनी हुई है। और इसलिए आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के 10 महीने में, अप्रैल से लेकर जनवरी तक अगर आप देखिए 10 महीने में हमारा जो डेफिसिट है चाइना के साथ वो $83 बिलियन का है। और डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ये $100 बिलियन क्रॉस कर जाएगा हमारा जो डेफिसिट, मतलब चाइना के साथ हमारा डेफिसिट है। और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय हम चाइना से और ज्यादा इंपोर्ट करा रहे हैं। ये अगर आप देखोगे ऊपर वाला जो ग्राफ है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो इंपोर्ट है चाइना से वो और ज्यादा बढ़ रहा है, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल में उल्टा गिरता जा रहा है। ये आप लाइन देख सकते हैं क्लियरली। इनफैक्ट मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिखाता हूं। आप देख सकते हो नवंबर के महीने से, नवंबर में हमने $1 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था चाइना को, मंगाया कितना, लगभग $9.9 बिलियन। सोचिए हम इतना इंपोर्ट किए एक महीने में। दिसंबर में अगेन यहां पर गिर गया हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्चुअल में बढ़ गया, $10.1 बिलियन हो गया। जनवरी में ये गिरकर आधा हो गया। आप सोचिए $0.48 बिलियन का ही हमने एक्सपोर्ट किया चाइना में, लेकिन इंपोर्ट कितना किया,
$10.48 बिलियन। मतलब ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक आपको देखने को मिलेगा, और डर ये है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो कहीं और ना बढ़ जाए, क्योंकि मैं आपको बताता हूं अभी जो यूएस का सिचुएशन हो गया है चाइना के साथ, इसकी वजह से चाइना जो सस्ते में गुड्स है, डंपिंग है, प्राइस डंपिंग, वो भारत में स्टार्ट कर सकता है। तो इसके लिए हो सकता है भारत सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी काफ़ी कुछ लगा दे, लेकिन स्पेशली हमारे देश में जो स्टील, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा, इस तरह की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। तो वो देखना होगा भारत सरकार कैसे मैनेज करती है। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन में अगर हम स्ट्रैटेजिक टेक अवे की बात करें तो चाइना बेसिकली अपना जो एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी है उसमें रीओरिएंटेशन कर रहा है। एक तो क्या है कि डिस्काउंटेड रेट पर इंपोर्ट करा रहा है क्रूड ऑयल वगैरह सैंक्शंस वाले कंट्री से। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो रीजनल और डेवलपिंग इकोनॉमीज के साथ अपना ट्रेड है उसको बूस्ट कर रहा है, और साथ ही साथ जो वेस्टर्न डिमांड है उसके ऊपर जो रिलाई करता था उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, हेजिंग कर रहा है फ्यूचर को देखते हुए। तो काफी कुछ इस समय पावर प्ले चल रहा है पूरी दुनिया में। बट आई होप कि ये जो वीडियो था, यहाँ पर खबर आ रही थी कि चाइना का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है, उसके पीछे का कारण आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से किस वजह से भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ सकता है? इन तीनों में से आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया स्टडी IQ पर इस समय ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट। कोई भी कोर्स, कोई भी बैच, कुछ भी आप लेते हो स्टडी IQ पर, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट पॉसिबल है वो ले सकें। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस, एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।